नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और लगातार आज तक का बड़ा कवरेज सुशांत सिंह राजपूत केस पर जारी है और आपको हम ग्राउंड से सीधी खबर लगातार दे रहे हैं। लेकिन ड्रग्स कनेक्शन जिस तरह से उभर कर इस पूरे केस में आया है, इस वक्त उस कनेक्शन के तार जोड़ना एनसीबी की प्राथमिकता में है। रिया चक्रवर्ती दोबारा पहुंची है एनसीबी दफ्तर। इससे पहले कल उनसे पूछताछ हुई थी, आज फिर रिया से पूछताछ हो रही है। आज रिया से सुशांत को लेकर भी तीखे सवाल होंगे। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत के साथ रिया चक्रवर्ती को बैठाकर आमने सामने की पूछताछ भी मुमकिन है आज के दिन में। रिया ने कल ये कहकर बचने की कोशिश की कि ड्रग्स सुशांत के लिए आते थे, लेकिन आज इसी को लेकर रिया पर सवालों की बौछार होगी। इस बीच तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है एनसीबी के दफ्तर, लेकिन आज के दिन की पूछताछ के बाद क्या होता है, क्या गिरफ्तारी संभव है? क्योंकि मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में है, लेकिन ड्रग्स को लेकर जो तार रिया चक्रवर्ती के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं वो अपने आप में बहुत अहम। आइए आपको सीधे एनसीबी दफ्तर ले चलते हैं। मुनीश पांडे वहां मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा वहां पर हैं, मौसमी वहां पर हैं और साथ ही चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए चित्रा, क्या अभी वहां पर हलचल आप देख रही हैं? क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि कुछ हलचल वहां पर हुई है, कुछ गाड़ियों को मूवमेंट देखा गया वहां पर। देखिए, सबसे बड़ी खबर यह है कि जायद को, सैमुअल मिरांडा को, शौविक चक्रवर्ती को लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए यहां से टीम निकली हुई है और माना जा रहा है कि मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उनको फिर से यहां पर लाया जाएगा और रिया चक्रवर्ती के आमने सामने बिठाकर उन सभी से पूछताछ की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हर 48 घंटे में जो खबरें हैं उसके हिसाब से उनका मेडिकल टेस्ट होना है और इसी वजह से मेडिकल टेस्ट के लिए इन तीनों को लेकर जाया गया है। जायद को लेकर जाया गया है, सैमुअल को लेकर जाया गया है और इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं उनको भी मेडिकल के लिए यहाँ पर टीम लेकर गई हुई है। लेकिन मैं चाहूंगी यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं, यहाँ की तस्वीरें पीछे की आपको दिखाएं। पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बैरिकेड्स काफी ऐसी व्यवस्था आज की गई है कम से कम कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कल जैसी पैनिक की स्थिति पैदा नहीं होने पाए। और अंदर जैसा मैं देख पा रही हूँ कि इस समय सिर्फ 5 गाड़ियां अंदर मौजूद हैं, जिसमें से एक रिया चक्रवर्ती की भी गाड़ी है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लौट रही हूँ। पंकज उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। पंकज, मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है 2 लोगों को और ये मेडिकल टेस्ट जिसकी जानकारी चित्रा भी दे रही है कि अब 48 घंटे के गैप में ये मेडिकल टेस्ट होगा। जी, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने से। इस वक्त मैं उसी गाड़ी के पीछे हूं जिसमें 2 लोगों को लेके जाया जा रहा है। अब ये आशंका जताई जा रही है कि शायद इसमें शौविक है और सैमुअल मिरांडा है। मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया है कि कौन कौन है। 2 लोगों को मैं इस वक्त देख सकता हूं। मेरे साथ मेरे कैमरामैन है समीर शानबाग जो आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ये जो गाड़ी है DL12CS056, इसमें 2 लोगों को लेके जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिशियल्स हैं। इन दोनों लोगों ने हुडी पहना हुआ है, इसलिए चेहरा देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पीछे जो व्यक्ति बैठा है उसने गुलाबी रंग का हुडी पहना हुआ है और उनके साथ एक एनसीबी के ऑफिशियल हैं। आगे भी एक शख्स बैठा हुआ है जिसने अपना मास्क लगाया हुआ है और सर नीचे किया हुआ है। गाड़ी को हम फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं आखिर इनको कहां लेके जा रहे हैं और पूरी जानकारी दर्शकों को हम देते रहेंगे। लेकिन यह बड़ा डेवलपमेंट है जो इस वक्त यहां पर हो रहा है, क्योंकि साथ साथ जानकारी यह भी आई है कि रात में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक और बड़े ड्रग पेडलर को पकड़ लिया है। जहां ये एक और बड़ी खबर है, जब क्वेश्चनिंग करी गई थी जैद की और बासित परिहार की और ये सामने आया कि एक और ड्रग पेडलर है जो मुंबई के सबर्बन इलाकों में एक्टिव था, इसलिए उसको भी पकड़ लिया गया है। क्या उससे ज्यादा जानकारी मिली है? उसके बाद इसको आगे लेके जाया जा रहा है। थोड़ी देर में हम कंफर्म करेंगे। ऑफिशियल वर्ड अभी नहीं आया है, लेकिन सीधी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पे देख रहे हैं। देखिए, जो सफेद रंग की सामने ओमनी कार नजर आ रही है। समीर शानबाग से मैं कहूंगा थोड़ा सा कोशिश करें, अगर आप लेफ्ट से दिखा सके। ये जो आपको ओमनी कार नजर आ रही है, इसी गाड़ी के अंदर 2 शख्स हैं जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लेकिन आज गिरफ्तार हो सकती है रिया चक्रवर्ती। सोर्सेस से ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अलग अलग स्तर पर देखिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार आपको हम बता रहे हैं। एनसीबी रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर सकती है। अरविंद ओझा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि गिरफ्तारी मुमकिन है रिया चक्रवर्ती के आज के दिन। अरविंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए मुनीश का रुख करते हैं। मुनीश पांडे, देखिए कल के दिन भी पूछताछ हुई है लगातार रिया चक्रवर्ती से, आज फिर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, लेकिन कल के दिन के पूछताछ के बावजूद अभी
डायरेक्ट कन्फेशन नहीं है एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती का। इसके मद्देनजर आज का दिन गिरफ्तारी को लेकर आगे कैसे रह सकता है? जी देखिए, एनसीबी को इस मामले में रिया चक्रवर्ती के कन्फेशन का की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास में ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर गिरफ्तारी तो हो सकती है। तलवार इस पे अटकी हुई है कि क्या इनको सिर्फ ड्रग कंजम्पशन को लेकर गिरफ्तार करना है या फिर जो पेडलिंग और कॉमर्शियल क्वांटिटी में खरीद फरोख्त है उसको लेकर गिरफ्तार करना है। उसके पहले मैं साथ ही बोलूँगा अपने कैमरा पर्सन को, आपको तस्वीरें दिखाते रहे किस तरह से मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो एंट्री गेट पर मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी हलचल है। थोड़ी देर पहले शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और अनुज केशवानी, जिसे कि एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तार उसके रिया चक्रवर्ती से जुड़ रहे हैं। उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए थोड़ी देर पहले लेकर यहाँ से एनसीबी की टीम निकली है। अब चूंकि आज जो पूछताछ होनी है वो कल के मुकाबले थोड़ी अलग रहेगी। कल रिया चक्रवर्ती से सवाल किए गए, व्हाट्सएप चैट उनको दिखाया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया हुआ है। उसके अलावा जब उनसे पूछा गया स्टेटमेंट दिखाकर, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उसके अलावा उनके खुद के भाई शौविक चक्रवर्ती, उनका स्टेटमेंट दिखाकर पूछा गया कि अगर आप ड्रग कंज्यूम नहीं करती थी तो ये ड्रग्स की बात को क्यों करती थी। दीपेश सावंत ने साफ तौर पर बोला कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर उन्होंने ड्रग लिया हुआ है। शौविक ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ड्रग्स अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के कहने पर लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन आज की जो पूछताछ होगी उसमें आमने सामने बिठाकर खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे लेना चाहूंगी। सामने बिठाकर चलिए मुनीश के पास हम लौटते हैं। अरविंद भी आ गए हैं हमारे साथ। अरविंद, देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि आज के दिन में गिरफ्तारी मुमकिन है रिया चक्रवर्ती की, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं चाहूंगी कि उन्हें आप क्लैरिटी के साथ ये समझाएं कि ये मामला अपने आप में कितना गंभीर है। जब बात यहाँ पर कन्फेशन की, स्टेटमेंट्स की आती है या जो अब तक के सबूत उपलब्ध दिखाई देते हैं, रिया चक्रवर्ती ने डायरेक्टली ड्रग्स हासिल नहीं किया है, वो डायरेक्ट लेन देन में नहीं दिखाई देती है, वो उस बातचीत में शामिल दिखाई दे रही है, लेकिन उस काम को कोई और कर रहा है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देता है रिया चक्रवर्ती का। इसके मद्देनजर एनसीबी के पास आगे किस तरह के प्रावधान, किस तरह के स्टेप्स होंगे जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाते हैं आज के दिन में? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 3 बड़ी गवाही है। खुद उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की, खुद सैमुअल मिरांडा की और खुद दीपेश सावंत की। ये 3 बड़ी गवाहियां हैं, जिससे ये और बाकायदा तीनों ने बताया है कि रिया चक्रवर्ती के इशारे पर सुशांत के फ्लैट में ड्रग्स आता था। ये आप में बड़ी गवाही है। इसके अलावा कई व्हाट्सएप चैट है मीनाक्षी, जिससे पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती को बहुत ठीक तरीके से मालूम था कि ये लोग ड्रग्स लेकर आते थे। और कल आज तक ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी रिया के पूछताछ की, जिसमें बाकायदा रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूला है कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती वो ड्रग्स लेकर आते थे और कई बार वो ड्रग्स पैडलर से अपने भाई के साथ कोऑर्डिनेट करती थी। तो इस तरह के कई अहम सबूत हैं और आज जब बयान लिया जाएगा 67 एनडीपीएस एक्ट में रिया चक्रवर्ती का, तो उसमें भी कई खुलासे होंगे जब 3 लोगों को कन्फ्रंट कराया जाएगा। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है, आज इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाए। मीनाक्षी, ठीक है। आशुतोष, देखिए ये जो पूरी तस्वीर अभी उभर कर आ रही है, गिरफ्तारी आज के दिन में मुमकिन है, लेकिन कल के दिन भी रिया चक्रवर्ती से जो सवाल जवाब हुए, उन्होंने कहा कि जो ड्रग्स आया वो सुशांत के लिए आया। आज तक को जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती ने दिया उस पर भी उन्होंने सुशांत का नाम जो है इसमें ले लिया था। सुशांत खुद इस दुनिया में नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसके मद्देनजर देखिए ये केस अपने आप में बहुत गंभीर होता दिखाई देता है और जो मुख्य आरोपी है, ऐसा लग रहा है कि वो गेंद जो है उस इंसान के पाले में पास कर रहे हैं जो इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। और इसीलिए दरअसल जांच जो है जब ईडी और सीबीआई कर रही थी तो मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये देखिए कि कहते हैं कि अगर आपने कहीं पर कोई गलत काम किया है तो आज नहीं कल वो खुल के सामने आता है। ईडी ने एक छोटा सा मामला एनसीबी को भेजा जब ड्रग्स मामला सामने आया, और जैसे ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की, उन्होंने सीधे रिया चक्रवर्ती शौविक पर हाथ नहीं डाला। सबसे पहले ड्रग पेडलर्स को उठाया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और जब शौविक चक्रवर्ती तक बात आई तो व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गए, वो सब हमारे पास भी मौजूद हैं। अब जब ये इस तरह के दस्तावेज हों, इस तरह के सबूत हों, उस तरह के फॉरेंसिक सर्टिफिकेट हों कि नहीं ये सब सही हैं, तो आप कब तक
इन आरोपों से इनकार करेंगे। आप इनकार कर सकते हैं, पॉस्चरिंग भी कर सकते हैं। कल उनके पिता ने बड़ी मार्मिक अपील भी सोशल मीडिया पर जाहिर की। उनकी ओर से वकील जो हैं उन्होंने अपनी बात कही, उनमें कहा कि देखिए प्यार के लिए यही सही, प्यार आपको साजिश षड्यंत्र तो नहीं सिखाता। इसीलिए अब जब एनसीबी इन गुत्थियों को जोड़ रही है तो षड्यंत्र का जो सीबीआई को उम्मीद है कि देखिए कहीं इस कड़ियों को जोड़ने के सिलसिले इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आशुतोष लौटेंगे आपके पास। मुंबई डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी हलचल तेज इस वक्त दिखाई दे रही है। मुंबई डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ के लिए जो भी संदिग्ध हैं या वो लोग जो गवाह हैं सबको पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस ही बुलाया गया था। 3 गाड़ियां अभी पहुंची हैं वहां पर सीबीआई के अधिकारियों की। तो ये देखिए मल्टीपल लेवल, अलग अलग स्तर पर जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। एक तस्वीर आपको एनसीबी दफ्तर से आज तक के तमाम रिपोर्टर्स सीधे ग्राउंड से दिखा रहे हैं। तो मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर भी हलचल तेज है और 3 गाड़ियों में सीबीआई के अधिकारी पहुंचे हैं। जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास मिल रही है हमको। अब मौसमी ये बताइए कि सीबीआई आज के दिन में आगे और किस तरह से कदम उठा सकती है? आज के दिन में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में क्या रहेगा? देखिए मीनाक्षी, साफ है कहीं ना कहीं सीबीआई जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है। एक तरफ एम्स की डॉक्टर्स की टीम है जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलेगी, वो 2 हफ्ते लगाएगी क्योंकि लगातार एम्स की डॉक्टर्स की टीम ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है पोस्टमार्टम पे। जिस तरह से जो उनके गर्दन पे जो निशान थे सुशांत सिंह राजपूत के, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि आखिर ये फांसी के निशान कैसे हैं, इसमें स्क्रैच मार्क्स नहीं है और ये ऊपर की तरफ होने चाहिए। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिससे कि सीबीआई को उम्मीद है कि कुछ ये उधेड़-बुन में कुछ साक्ष्य सामने निकलेंगे। दूसरा, एनसीबी की कार्रवाई पर भी लगातार नजर रहेगी सीबीआई की, क्योंकि एनसीबी की कार्रवाई से जो भी निष्कर्ष निकलता है उसके तार कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से जुड़ते हैं। तो बहरहाल आप देखिए जिस तरह से लगातार सीबीआई भी अपनी पड़ताल में आगे बढ़ रही है। लगातार सुशांत सिंह राजपूत की बहन से और उसने घंटों पूछताछ की और तमाम जो आरोप और प्रत्यारोप है उनको जोड़ने की कुछ कोशिश में है। ऐसा लगता है कि सीबीआई और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं आपस में जो निष्कर्ष उनकी पड़ताल में निकल रहा है उससे भी संज्ञान लेंगे और इसी में एनसीबी एक अहम कड़ी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये साबित होता है कि रिया ने वो ड्रग्स जो है वो मंगवाए थे और सुशांत सिंह राजपूत को दिए थे, उसके बाद ये पूरी जो हत्या, माफ कीजिएगा, पूरी मौत की जो गुत्थी है वो और सुलझती हुई नजर आएगी। और यही वजह है कि आप देखिए एनसीबी बहुत सक्रियता दिखाते हुए लगातार पड़ताल कर रहा है। आज का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आमने सामने रिया चक्रवर्ती को अपने भाई और बाकी इनकी जो कड़ियां हैं उनसे बिठाया, उनको साथ में बिठाया जाएगा और आगे उससे पड़ताल आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर अपने दर्शकों को इस पर हम अपडेट कर दें। देश की जो 3 सबसे बड़ी एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी, वो इस वक्त अलग अलग स्तर पर इस केस की जांच कर रही है। फाइनेंशियल एंगल को खंगाल रही है ईडी, तो सीबीआई को यह जानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का सच क्या है और ड्रग्स की जिस तरह से एंट्री हुई है इस पूरे मामले में उसको लेकर एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी हैं एक बार फिर एनसीबी के दफ्तर पर मौजूद है। चित्रा, यहां पर सबसे बड़ी बात जो उभर कर दिखाई देती है, ड्रग्स को खरीदा गया जो दीपेश सावंत के स्टेटमेंट से जाहिर है अप्रैल 2020। ये वो समय था जब देश लॉकडाउन झेल रहा था। ये वो समय था जब एक जरूरी सामान के लिए भी निकलने से पहले इंसान 100 बार घर से सोचता है। जगह जगह पर पुलिस के नाके होते हैं। ऐसे वक्त में ड्रग्स प्रोक्योर कर लेते हैं ये पेडलर्स। ये अपने आप में जताने के लिए काफी है कि सिस्टम किस हद तक सड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने और इसी वजह से मुंबई पुलिस का फेल्योर पूरे मामले में सामने आया था। सुशांत सिंह की जांच जब शुरू की थी मुंबई पुलिस ने, ये एंगल क्या उसके दिमाग में नहीं आया, इसको लेकर जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी, ड्रग्स को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसी वजह से मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है और यहाँ के गृह मंत्री से जब इस बारे में सवाल पूछा जाता है कि अब तो एनसीबी की टीम ड्रग मामले को लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पर्दे के पीछे हो सकती हैं, वो आगे कैसे आएंगी,
मुंबई पुलिस का इसमें सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश के तहत, चाहे वो सरकार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैक करता है। लेकिन अब चूंकि मामला एनसीबी के पास है, एनसीबी न सिर्फ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही है बल्कि पूछताछ के जरिए, और इस पूरे मामले में एक बार फिर से कुछ दिन पहले हम जाएं तो देखिए, पहले रिया चक्रवर्ती का नंबर नहीं आता है। सबसे पहले इस पूरे मामले में नंबर किसका आता है? ड्रग पैडलर का। ड्रग पैडलर को गिरफ्तारी की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है, वो शौविक चक्रवर्ती का नाम लेता है। शौविक चक्रवर्ती को फिर गिरफ्तार किया जाता है और उसके जरिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और लगातार एक के बाद एक नाम खुलते हुए चले जाते हैं। फिर रिया चक्रवर्ती का जब कई बार नाम सामने आता है, व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं और रिया चक्रवर्ती की जो संदिग्ध भूमिका सामने आती है इस पूरे मामले में, जो सुशांत की फैमिली की ओर से कहे गए थे कि दरअसल इसी की वजह से सुशांत को ड्रग्स की लत लगी। दरअसल यही चुपके चुपके बिना सुशांत के संज्ञान के उनको ड्रग्स देती थी। इस तरह के आरोप जब परिवार की ओर से लगाए गए तो एनसीबी ने अपनी तफ्तीश शुरू की, यानी कि नीचे से शुरुआत, पहले ड्रग पैडलर, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती और उसके बाद आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का नाम आता है सामने। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी, जो मौसमी से आपने सवाल पूछा था, मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन पीछे चले, बहुत सारी गाड़ियां आगे की ओर जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी जड़ में एक ही सवाल है, सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या किसी ने षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की या फिर उन्होंने सुसाइड किया? और अगर उन्होंने सुसाइड किया तो सुसाइड के लिए क्या रिया चक्रवर्ती की ओर से उनको उकसाया गया था? ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगी हुई है। और यकीनन सीबीआई के हाथ पिछले 17-18 दिनों से अभी कुछ ऐसा ठोस नहीं लगा है, लेकिन एनसीबी की ये जो पड़ताल है, यकीनन इसके जरिए सीबीआई को बड़ी मदद मिलेगी और उम्मीद यही कि सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे की बड़ी वजह क्या है वो देश के सामने बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर चित्रा कर रही है, सीबीआई मौत के पीछे का सच जानना चाहती है, लेकिन ड्रग्स का ये एंगल जिस तरह से खुलकर आया है सामने, रिया चक्रवर्ती, शौविक, जैद, बासित, ये तमाम नाम, समान चेहरे जिनको इस वक्त हम देख रहे हैं, जब ड्रग्स के एक बड़े नेटवर्क की बात होती है, ड्रग्स की एक दुनिया की बात होती है, तो ये लोग आखिर वहां पर सबसे अंतिम इकाई में खड़े हुए लोग होंगे। सवाल तो यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा नेटवर्क और इनके जरिए जो बड़े चेहरे हैं, क्या वो बेनकाब होंगे आने वाले दिनों में? ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं मीनाक्षी कि अभी तो इस जांच की महज शुरुआत हुई है। ये 8-9 गिरफ्तारियां जो आप देख रही हैं पिछले 4-5 दिनों में, अभी तो ये शुरुआत है। एनसीबी, अभी भी आपको बताएं और तमाम दर्शकों के लिए कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या या आत्महत्या के जो आरोप हैं उनकी जांच नहीं कर रही है, वो पूरे ड्रग सिंडिकेट की जांच कर रही है। क्योंकि उसे शिकायत ईडी से जब रिया के मामले में मिली कि देखिए यहाँ पर पैसों का ट्रांजैक्शन है, ड्रग की बातचीत है, तब एनसीबी का मैंडेट शुरू होता है। उसने जांच शुरू कर दी। उन कड़ियों में पेडलर्स को जोड़ते हुए जो चित्रा ने बताया, पेडलर्स के साथ वो शौविक तक सीधे पहुंच गई। शौविक के चलते सीधे रिया चक्रवर्ती जांच के शिकंजे में आ गई, जांच के दायरे में आ गई और अब इसीलिए तमाम एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं। लेकिन ये शुरुआत है, क्योंकि यहाँ तो पूछताछ चल रही है। आपको कल भी जैद के घर पे रेड की गई है। उसके अलावा साथ रात को एक और शख्स, अनुज केशवानी, एक और ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ होता है। और आज भी हम जिस समय हम बात कर रहे हैं, हो सकता है संभव कि थोड़ी देर में यह भी कॉन्फर्मेशन हो जाए कि एनसीबी की अलग अलग टीम महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में अपनी कार्रवाई कर रही हैं, ऑपरेशन चला रही हैं, क्योंकि वो कड़ियों को जोड़ करके ड्रग के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करना चाहती हैं। और हम सब जानते हैं ये ड्रग्स का मामला कोई किसी गली मोहल्ले का नहीं होता है। ये बॉलीवुड, मुंबई से शुरू होकर के राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय माफिया शामिल होता है। उस सिंडिकेट में जाहिर है आंच बड़ों तक जाएगी। मीनाक्षी और आशुतोष, देखिए जिस सिंडिकेट का और जिस इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सवाल यही सबसे बड़ा और गंभीर यहां पर खड़ा होता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति, जब लोग घरों के अंदर कैद थे, उस दौरान भी ड्रग्स हासिल करना कोई बहुत बड़ी चुनौती इन लोगों के लिए नहीं थी। उस दौरान भी ये लोग ड्रग्स हासिल कर रहे थे और इसीलिए इस मामले की गंभीरता को वाकई समझना बहुत जरूरी है। बेशक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई, लेकिन इस मामले पर इंसाफ हो, इस वक्त न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, उनका फैंस, बल्कि देश के तमाम लोग जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। मुनीश, ड्रग्स को लेकर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती, शौविक और ये जो बाकी लोग हैं, इन पर जो शिकंजा कसा है, कितनी गंभीर धाराएं जो केसेस बनते हैं उनके मद्देनजर और सजा के क्या प्रावधान है इस पर? जी देखिए, एनसीबी ने ये जो केस किया हुआ है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ में,
ऐसा बहुत कम देखा हुआ है कि एनसीबी इस तरह के केसेस करती है। इसके पहले जो हमने देखा हुआ है कि एनसीबी का मुंबई में जोनल ऑफिस है, पूरा वेस्टर्न रीजन यानी कि गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सब के ऊपर वो नज़र रखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मुंबई पुलिस की यहाँ पर बात हो रही तो एनसीबी का भी यहाँ पर फेलियर नज़र आता है, क्योंकि इनका तो काम ही था सिर्फ ड्रग कार्टेल को पकड़ना। बॉलीवुड में ड्रग्स चलता है ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से चल रहा है, दाऊद इब्राहिम के ज़माने से चल रहा है, पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट होता है, सबको ये बात पता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी जो नाम सामने है इतनी दिन की जांच में, छोटे मोटे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, शौविक को गिरफ्तार कर लिया, रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो केस इन्होंने बनाया हुआ है वो 8C और NDPS एक्ट के तहत बनाया हुआ है। इसमें साफ तौर पे जो धाराएं हैं वो ये कहती हैं कि कोई भी शख्स अगर ड्रग्स को खरीदता है, बेचता है, उगाता है, उनके ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। और ड्रग्स भी जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। इसमें जो केस बना हुआ है वो मैरिजुआना को लेकर बना हुआ है, पॉपी सीड्स को लेकर बना हुआ है, जो अपने आप में गैर कानूनी है। लेकिन जो क्वांटिटी है अभी तक जो रिकवरी है ड्रग पेडलर से, वो कुल मिलाकर 59 ग्राम हुई है। और जो चैट और सबूत सामने आए उससे एक बात तो साफ हो रही है कि ड्रग्स को लेकर बातचीत इन्होंने की है, ड्रग्स खरीदा हुआ है उन्होंने, लेकिन बेचा है या नहीं बेचा है इस बारे में अभी तक कोई बड़ी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है कि इस शख्स को बेचा हुआ है। तो कोर्ट में ये केस कितना ज़्यादा टिकेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसा आप थोड़ी देर पहले पूछ रही थी कि क्या बॉलीवुड के बड़े सितारों का भी नाम सामने आएगा, तो बॉलीवुड के बड़े सितारों का नाम एनसीबी को, मुंबई पुलिस सबको पता है। कार्रवाई कभी नहीं हुई है, अब होगी या नहीं होगी ये भी भविष्य बताएगा। बहुत बड़ा सवाल आपने मुनीश यहाँ पर उठाया और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि सेंटिमेंट्स एक तरफ है, बयान एक तरफ है, लेकिन कोर्ट में मामला किस हद तक टिकता है वो सबूत तय करते हैं, वो फैक्ट्स तय करते हैं। और ये देखना होगा आने वाले दिनों में जब ट्रायल शुरू होगा। लेकिन अभी तो यहाँ पर बात चार्जशीट की सबसे पहले है और बड़े बड़े नाम जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, क्या वो बेनकाब होंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का यह मामला कोई पहली बार पर्दे के सामने आया है। अरविंद, कोई नई जानकारी आप तक पहुंची? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो रिया चक्रवर्ती है उससे पूछताछ शुरू हो चुकी है और बहुत मुमकिन है कि आज जो पूछताछ हो रही है वो आपको बताऊं कि 67 NDPS एक्ट जिसमें उसके रिया चक्रवर्ती के बयान दर्ज हो रहे हैं। और इस बयान के मायने ये है कि ये जो बयान होगा, रिया चक्रवर्ती जो कुछ भी बोलेंगी वो बयान कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में एडमिसेबल होगा। तो बहुत मुमकिन है कि आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन ये गिरफ्तारी 3 बजे के बाद, जो हमें सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 3 बजे के बाद ये तय कर लेगी कि आज गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी है। लेकिन एनसीबी के सूत्रों ने हमें बोला है, अभी बताया है कि आज बहुत मुमकिन है कि गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अब रिया से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है और जो जवाब रिया चक्रवर्ती देंगी वो 67 NDPS एक्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दर्ज करेगी और वो बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो रिया चक्रवर्ती आज जो कुछ भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने बोलेंगी उसी से उनकी गिरफ्तारी तय होगी। जी मीनाक्षी। ठीक है अरविंद, आपके पास लौटेंगे। बड़ी जानकारी यहां पर अरविंद दे रहे हैं कि दोपहर 3 बजे के बाद गिरफ्तारी मुमकिन है और आज जो भी रिया चक्रवर्ती स्टेटमेंट देती हैं एनसीबी को, वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, यानी वो कोर्ट में कंसिडर किया जाएगा। वो अपने आप में एक बेहद अहम एविडेंस कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिए, कोर्ट के लिए होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, लेकिन लगातार चित्रा, मुनीश, आशुतोष, मौसमी और अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। फौरन लौट रहे हैं हम, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।